राम जी रे घर को धंधो राम जी री हाजरी। राम जी री घर शादी सु आप सारा भागे रे। राम जी री घर शादी सु आप सारा भागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे माने मीठो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने राम जी रो नाम माने भाई बंधु टाबर टोली राम जी रा छोकरा। भाई बंधु टाबर टोली राम जी रा छोकरा। माय बाप दादा दादी राम जी रा छोकरा। माय बाप दादा दादी राम जी रा छोकरा। सगड़ा मिलकर रे मामी तो राम जी रे लागे रे। सगड़ा मिलकर रे मामी तो राम जी रे लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रा हेली तोरा राम जी रा झूमड़ा। राम जी रा हेली तोरा राम जी रा झूमड़ा। राम जी रे खेत माही राम जी रा झूमड़ा। राम जी रे खेत माही राम जी रा झूमड़ा। राम जी है पीछे हमारे राम जी है आगे रे। राम जी है पीछे हमारे राम जी है आगे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने प्यारो घणो लागे रे। राम जी रे घर की पूंजी राम जी लगा बढ़िया। राम जी रे घर की पूंजी राम जी लगा बढ़िया। राम जी रो नेनो नेनो राम जी चुका बढ़िया। राम जी रो नेनो नेनो राम जी चुका बढ़िया। शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लागे रे। शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी लीला गावा राम जी कीर्ति। राम जी लीला गावा राम जी कीर्ति। बोले चाले दीके सोई राम जी मूर्ति। बोले चाले दीके सोई राम जी मूर्ति। राम
राम जीरा संत आया बाग मारा जागे रे, राम जीरा संत आया बाग मारा जागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जीरा मूंग चावल राम जीरी बाजरी, राम जीरा मूंग चावल राम जीरी बाजरी, राम जीरे घर को धंधो राम जीरी हाजरी, राम जीरे घर को धंधो राम जीरी हाजरी, राम जीरी बरसाती पाप सारा आगे रे, राम जीरी बरसाती पाप सारा आगे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो 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 घणो लागे रे, प्यारो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे रे, प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो। राम जी के नाम में श्री जड़ भरत जी महाराज ऐसे मस्त हो जाते, ऐसे मस्त हो जाते कि अगर वहाँ पर चिड़िया आती तो कहते वाह राम जीरा मूंग चावल, अरे राम जीरी बाजरी, राम जीरे घर को धंधो राम जीरी हाजरी, अरे भाई राम जीरी प्रसादी है, पाओ पाओ राम जीरी प्रसादी पाने से तो सारा पाप नष्ट हो जाए। श्री भरत जी महाराज ऐसे मस्त होकर के चिड़ियों को बुला बुला करके खूब खिला रहे हैं। अरे भाई टाबर टोली सब जो भी है सब का सब राम जी का छोकरा है, माए बाप दादा दादी सब राम जी का ही डोकरा है, सगड़ा मिल न पातो राम जी रे ही साथे रे, वहाँ राम जी रे अलावा और कुछ भी नहीं है। राम जी रा हेली नोरा है, अरे राम जी रा ही झोपड़ा है, राम जी रे खेत माई, राम जी रा ही रूकड़ा है, अरे राम जी है आगे मारे, राम जी है पीछे मारे, शरणागति चिंता तो श्री राम जी ने ही है। राम जी री लीला गावा राम जी री कीर्ति, अरे राम जी ही इन संसार में बोले चाले है और राम जी री ही मूर्ति है। राम जी रा संत आया भाग मारा जागा रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जी री पूंजी है, अरे भाई राम जी ही लगावणिया है, राम जी ही लेने देने वाला है और राम जी ही चुकावणिया है। बस इस भावना के साथ में श्री जड़ भरत जी महाराज वहाँ पर तो खूब चिड़ियों को धान खिलाने लगे और पूरा खेत ही खिला दिया। इनके भाइयों ने कहा ये हमारी सहायता नहीं, ये तो हम लोगों का धान लोगों को खिलाना चाहता है, इसलिए इसे भगा दो। जड़ भरत जी महाराज को खेत से बाहर निकाल दिया, लेकिन इन्हें
कोई फर्क नहीं है। श्री जड़ भरत जी महाराज वहाँ से किसी दूसरे जंगल में गए और वहाँ जंगल में हुआ ये कि जंगल के अंदर उन्होंने क्या देखा कि एक डाकुओं का सरदार है और उस डाकू के सरदार ने एक मानव को पकड़ा था देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन वह मानव तो रात में भाग गया था। अब वो डाकुओं का सरदार डाकुओं को डांट रहा था, तुमने ध्यान नहीं रखा, कितनी मेहनत से हमने मानव बलि पकड़ी थी और तुमने उसे छोड़ दिया, अब तुम्हें हम मारेंगे। इस तरह से वो हमने डांट रहा था। इतने में ही उन डाकुओं की नजर जड़ भरत जी महाराज पर पड़ी और कहा कि देखो देखो महाराज, हमारे लिए तो बलि स्वयं चल करके आ गई है और ये तो बलि के योग्य भी है, देखो कैसा हट्टा कट्टा पहलवान है ये, अरे इसकी बलि चढ़ाएंगे, देवी राजी हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। कहा पकड़ो पकड़ो। अब उन्हें पकड़ करके बढ़िया स्नान कराया और स्नान करा करके पवित्र फुलेल आदि लगाया और फिर देवी के सामने लेकर के गए, देवी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि अब आपकी देवी को बलि दी जाएगी। देखिए जड़ भरत जी महाराज को स्नान न करा करके बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए गए, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया गया, इससे उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई और अब इनकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई चिंता भी नहीं है। देवी ने कहा कि ये लोग कैसे दुष्ट हैं, इन्हें ये पता नहीं कि जिसकी बलि चढ़ाने के लिए ये लोग लेकर के आए हैं यह कोई साधारण मानव नहीं, ये तो साक्षात एक महापुरुष है। अगर मेरे सामने एक महापुरुष की हत्या हो जाती है तो ये मेरे लिए भी एक कलंक की बात हो जाती है। देवी को क्रोध आया और देवी ने प्रकट होकर के वहां जितने भी डाकू लोग थे सब डाकुओं को मार डाला, सब किया सर धड़ से अलग कर दिया और उन सरों को लेकर के उछालती हुई देवी नृत्य करने लग गई, सारे डाकुओं को मार दिया। जड़ भरत जी महाराज बच गए। जड़ भरत जी महाराज वहां से चल दिए। अब इन्हें मारा जा रहा था, इन्हें कोई दुख नहीं, इन्हें बचा लिया गया, इन्हें कोई प्रसन्नता नहीं है। ये तो मान अपमान की भावना से ऊपर उठे हुए हैं, इन्हें कोई इच्छा नहीं है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए। बस इस भावना के साथ में ये तो जीने वाले हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और हुआ ये कि एक दिन की बात, राजा रहुगण अपने साथ में कहारों को लिए हुए पालकी पर बैठा हुआ जा रहा था और एक कहार बीमार हो गया। उसने कहा महाराज इससे चला नहीं जा रहा है। कहा तुमसे चला नहीं जा रहा है, देखो भैया ये जितनी भी प्रजा है सब हमारी प्रजा है, हमारे नौकर है, इसलिए जो भी तुम्हें पहले मिले उसे ही पालकी में जोत लो। सबसे पहले तो हमारे भरत जी महाराज ही मिले। जड़ भरत जी महाराज को कहा ये पालकी उठाओ, जड़ भरत जी ने पालकी उठा ली। कहा अब चलो, जड़ भरत जी महाराज चलने लगे। लेकिन हमारे जड़ भरत जी महाराज की आदत क्या है, नीचे देख करके चलते हैं। क्यों नीचे देखते हैं? कि हमारे पाँव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। उन्होंने क्या देखा, एक जगह चींटियों का झुंड आ रहा है। अब उस चींटियों के झुंड को बचाने के लिए छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई राजा रहुगण का सर भिड़ गया, पालकी में चोट आ गई। अरे कहारो क्या करते हो तुम ये? कहा महाराज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये अभी अभी जो नया कहार आया है ये बेईमानी कर रहा है। तो राजा रहुगण कहने लगा अच्छा ये तो बड़ा दुबला पतला है। अब वो मोटे ताजे थे इसलिए व्यंग करते हुए कहने लगा अच्छा अच्छा ये दुबला पतला है, ये हमारे भार को उठा नहीं पा रहा है। अरे ठीक ढंग से चलाओ अन्यथा तुम्हारी हम चिकित्सा करेंगे, ऐसी चिकित्सा करेंगे कि सीधे यमपुरी पहुंचा देंगे। कहते हैं आज तक हमारे जड़ भरत जी महाराज जन्म से लेकर बोले नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। जड़ भरत जी महाराज जैसे महापुरुष ने जिस व्यक्ति की पालकी को उठाया वह भी मूर्ख रह गया, इसलिए आज जड़ भरत जी महाराज बोलने लगे हैं और बोलते हुए कहने लगे राजन क्या कहा तुमने कि चिकित्सा करोगे? राजन किसकी चिकित्सा करोगे? इस शरीर की चिकित्सा करोगे? यह शरीर तो मेरा है ही नहीं, आप इस शरीर को काट सकते हो, इसे मार सकते हो,
चाहे जैसा इस शरीर के साथ व्यवहार कर सकते हो, लेकिन महाराज शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। और महाराज मेरा जो स्वरूप है वह स्वरूप तो अजर है, अमर है, अछेद्य है, अभेद्य है। मेरे स्वरूप को कोई काट नहीं सकता है, मेरे स्वरूप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भले ही शरीर की चिकित्सा कर लो, शरीर की चिकित्सा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्ञान की ऐसी अनमोल बात जब राजा रवगण ने सुनी, पालकी से नीचे कूद गया। महाराज महाराज आप हैं कौन, अपना परिचय तो मुझे दीजिए। महाराज कहीं आप बुद्ध भगवान तो नहीं है जिनका मैं सत्संग करने के लिए जा रहा हूँ? महाराज आप अपना परिचय दीजिए। कहा परिचय भी इस शरीर का ही होता है। देखो आदि व्याधि भूख प्यास स्थूलता कृष्णता ये सब इस शरीर के गुण धर्म हैं। नाम रूप ये सब इस शरीर के ही गुण धर्म है। परिचय इस शरीर का ही दिया जाता है, आत्मा का तो कोई परिचय नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। व्यवहार के लिए नाम रखा जाता है, वह नाम इस शरीर का ही होता है। कहा महाराज मुझे उपदेश कीजिए, मुझे आप यह बताइए कि इस संसार के अंदर मानव बंधन को क्यों प्राप्त होता है? जब आप कहते हैं कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो फिर आत्मा बंधन को क्यों प्राप्त होती है? महाराज जैसे लोग चावल गर्म करने के लिए चावल को हंडी के अंदर डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उस हंडी को एक चूल्हे पर रखते हैं, नीचे से आंच लगाते हैं। आंच लगाते ही हंडी गर्म होती है, हंडी के गर्म होने से पानी गर्म होता है, पानी के गर्म होने से चावल सीज जाते हैं। तो महाराज इसी तरह आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है, तो शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को भी तो कष्ट होना चाहिए। आप कहते हैं कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, ऐसे कैसे हो सकता है महाराज? शरीर के अंदर आत्मा रहती है तो शरीर का कष्ट आत्मा का कष्ट होना चाहिए। कहा देखो सत्संग में जा जा करके तुम तर्क वितर्क करना तो बहुत सीख गए हो, लेकिन अभी तुम मूर्ख हो। देखो भैया उस हंडी के अंदर एक खाली जगह होती है, जिस खाली जगह को हम आकाश कहते हैं। आप बताओ कि जो खाली जगह है वह जो आकाश है, वह आकाश क्या गर्म होता है? वह आकाश क्या ठंडा होता है? आकाश ना तो गर्म होता है और न ठंडा होता है। इसी तरह आत्मा भी इस शरीर में आकाश की तरह स्थित है। आत्मा को किसी तरह का शरीर के कष्ट से लेना देना नहीं है। कहा महाराज ये बात मेरे समझ में आ गई, लेकिन फिर बंधन को क्यों प्राप्त होता है? कहा बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस संसार के अंदर मानव तोते की तरह अपने आप में बंधन को स्वीकार करता है। तोते को पकड़ने वाले लोग एक रस्सी डालते हैं और उसके ऊपर एक चक्री लगाते हैं, उसके ऊपर एक मिर्च रखते हैं। तोता आता है, चक्री पर बैठ कर के मिर्च खाता है, चक्री घूम जाती है और तोता लटक जाता है। लेकिन वह तोता अपने ही पैरों से उस चक्री को पकड़ लेता है और वो क्या कहता है कि इस चक्री ने मुझे पकड़ा। अब उस चक्री ने उसे पकड़ा है कि उसने चक्री को पकड़ा है? उसने चक्री को पकड़ा है, चक्री ने उसको नहीं पकड़ा है। वह चाहे तो उसको छोड़े और वो उड़ जाए, लेकिन वह कहता है मुझे इस चक्री ने पकड़ लिया। अपने आप में बंधन को स्वीकार करता है तोता। और बंदर को पकड़ने वाले लोग भी एक हंडी के अंदर गरम गरम चने डालते हैं। बंदर एक हाथ डाल करके चना निकालता है, खाता है, बड़ा अच्छा लगता है। अब तो वो दोनों हाथ डालता है, दोनों मुट्ठी भर करके हंडी में से हाथ बाहर निकालना चाहता है, लेकिन हाथ बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब वह बंदर कहता है कि इस हंडी ने मुझे पकड़ लिया। अब वो चाहे तो हाथ खुले करे और हाथ बाहर निकाल करके वहां से भाग सकता है, लेकिन वह बंदर कहता है इस हंडी ने मुझे पकड़ लिया। अब हंडी ने बंदर को पकड़ा है कि बंदर ने हंडी को पकड़ा है? हंडी ने बंदर को नहीं पकड़ा है। इसी तरह इस संसार के अंदर भी लोग अपने आप में बंधन को स्वीकार करते हैं। हमें कोई नहीं बांध सकता है। हमारा जो स्वरूप है वह अजर अमर है।
हमें कोई नहीं बांध सकता है। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भगवान को कोई बांध सकता है तो हमें कोई बांधे, भगवान को कोई बांध नहीं सकता तो हमें कोई कैसे बांध सकता है। भगवान अगर मरे तो हम मरे, भगवान मरते नहीं हैं तो हम कैसे मरेंगे। राम मरे तो मैं मरूं और नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। राम मरे तो मैं मरूं, अरे हम अविनाशी के बालक हैं, हम न तो मरते हैं और न ही मारे जाते हैं। तो इस संसार के अंदर बंधन को हम स्वीकार करते हैं, हमें किसी ने नहीं बांधा है, हमारा बंधन स्वीकार किया हुआ है, इसलिए इस बंधन को हमें ही छोड़ना पड़ेगा। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने अपने घर के अंदर ऊंट बांधे। अब ऊंट बांधे तो एक ऊंट की रस्सी नहीं थी। अब उसने सोचा कि ऐसे ही ऊंट को बांधने का नाटक करता हूँ। वह गया, ऊंट के हाथ में गले में हाथ फेरा और फिर नीचे खूंटे के अंदर उसने ऐसे रस्सी बांधने का नाटक किया। सुबह आया और सब ऊँटों को खोला और ऊँटों को रवाना किया। तो वो ऊँट वहाँ से रवाना ही नहीं हो रहा है। अरे भैया ये बंधा हुआ नहीं है, ये क्यों नहीं रवाना हो रहा। फिर उसे याद आया कि मैंने इस ऊँट को बांधने का नाटक किया था, इस ऊँट ने अपने आप को बंधन में स्वीकार किया है। तो वह गया और जाकर के ऊँट को खोलने का नाटक किया और कहा ऊँट रवाना हो। ऊँट वहां से रवाना हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ऊँट वहां खड़ा है, रस्सी नहीं है, लेकिन ऊँट को बांधने का नाटक किया तो उसने बंधन स्वीकार कर लिया। ऐसे ही हम लोगों ने भी इस संसार के अंदर बंधन को स्वीकार कर लिया है। अगर हम ये कहें कि आप भगवान का भजन करो तो आप तो तुरंत जवाब देते हो महाराज मारे भाग में भगवान रो भजन कटे लिखियोड़ो है, महाराज मैं कटे भगवान रो भजन कर सका, मैं तो माया ने जाड़ में फंसियोड़ा, हाँ मैं तो इन दलदल में फंसियोड़ा। अरे फंसे हुए हो कि आपने बंधन को स्वीकार कर लिया है, आप फंसे भी नहीं हो। आप जब जिस समय में चाहो उस समय में अपने घर को छोड़ करके निकल सकते हो। एक बार हमारे महाराज श्री से किसी ने पूछा कि महाराज श्री आप कहते हैं सब भगवान में लग जाओ, सब भगवान में लग जाओ, तो अगर हम भगवान में लग गए तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। महाराज श्री ने कहा कि आप ये कहते हैं कि आपके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा अगर हम भगवान में लग गए। तो मैं ये पूछता हूँ कि अगर आज आप मर गए तो आपके परिवार का क्या होगा, ये बताओ। का महाराज फिर तो परिवार का पालन तो होगा ही, ऐसे थोड़ी होगा। का यही समझ लो कि हम मर चुके हैं। अपने आप में बंधन को क्यों स्वीकार करते हो, अपने आप को फंसा हुआ क्यों स्वीकार करते हो। अपने हमें यह स्वीकार नहीं करना है कि हम बंधे हुए हैं, हमें यह स्वीकार करना है कि हम नित्य मुक्त हैं, हम बंधे हुए नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं और हम अविनाशी हैं, विनाशी नहीं हैं। हम चेतन हैं, हम अमल हैं और हम सहज सुख राशि हैं। सुखों का हम भंडार हैं। अरे हमारे अंदर सुख की खान है, खान हमारे अंदर सुख का समुद्र है। लेकिन क्या बताएं, हम उस सुख की खान को बाहर संसार के अंदर ढूंढते हैं। मृग तृष्णा की भांति हम उस सुख को संसार के अंदर ढूंढते हैं, जो कि है नहीं, प्रतीत हो रहा है।
जैसे सूर्य भगवान की तेज किरणों से आपको सड़क पर भी पानी दिखाई देगा, दूर से देखोगे पानी दिखाई देगा, पास जाओगे तो वहां कोई पानी नहीं है। वह क्या है? वह मृग तृष्णा है। पानी की प्रतीति होती है, पानी है नहीं। ऐसे ही इस संसार में भी सुख की प्रतीति होती है, सुख है नहीं। सुख कहाँ है? कहा सुख तो हमारे ही भीतर है। हम सुख के सागर हैं, हम उन भगवान के अंश हैं, हमारे भीतर ही सुख है। इसलिए जिन्होंने अपने आप में सुख को ढूंढा है, जिन्होंने भगवान में सुख को ढूंढा है, उन्हीं को सुख मिला है, उन्हीं को आनंद मिला है। और जिन्होंने संसार में सुख को ढूंढा है, उनको दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिला है। राजा रहुगण का और श्री भरत जी महाराज का ऐसा सुंदर दिव्य संवाद हुआ कि राजा रहुगण, उनकी आंखें खुल गई, उन्हें ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अपने स्वरूप में वो स्थित हो गया। और राजा रहुगण वहां से अपनी नगरी में चला गया। जड़ भरत जी महाराज अपने जंगल में भगवत भजन करते हुए इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। देखिए, यही है गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु का काम यही है कि वह अपने शिष्य को आत्मबोध करा देवे, वह शिष्य को भगवान से मिला देवे, उसके बाद में उससे कोई लेना देना न रखे। देखिए, शारीरिक संबंध गुरु शिष्य का नहीं होता है। गुरु शिष्य का जो संबंध है वह एक शब्द का संबंध है, और शब्द ब्रह्म माना गया है। तो भगवान में लगाने के लिए गुरु शिष्य का संबंध है, व्यवहार के लिए गुरु शिष्य का संबंध बस केवल इतना ही है कि इन्होंने हमें भगवान में लगाया। इसलिए ये हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए आदरणीय है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। इस दोहे के दो अर्थ बताते हैं हम आपको। एक अर्थ तो आप सब लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। उस समय में शिष्य के मन में आता है कि पहले किसको प्रणाम करूं, तो मन में आता है कि पहले तो गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आज गुरुदेव की कृपा से ही मुझे भगवान मिले हैं। इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करता है, फिर भगवान को प्रणाम करता है। एक अर्थ तो यह हो गया, और दूसरा अर्थ इसका यह है, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। उस समय में शिष्य के मन में भाव आता है, मैं कैसे प्रणाम करूं, किसे प्रणाम करूं पहले। तो उस समय में गुरुदेव कहते हैं, अरे भैया, मैं तो एक माध्यम हूं, साध्य तो परमात्मा है, इन परमात्मा को प्रणाम करो। वास्तव में वही गुरु असली गुरु है, जो हमें भगवान से मिला देवे, जो हमारा भगवान से संबंध करा देवे। ऐसे गुरु आदरणीय हैं, ऐसे गुरु हमेशा हमारे लिए पूजनीय हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। यह दिव्य सुंदर संवाद हुआ है श्री जड़ भरत जी महाराज का। यह दिव्य चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया है। श्री जड़ भरत जी महाराज के चरित्र के द्वारा हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारा मन कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, और इस चंचल मन को रोक पाना बड़ा कठिन है। किस समय में ये मन किस और रुख कर जाए और किस और यह चला जाए, इसका कुछ भी पता नहीं है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, अपने मन को टटोलते रहना चाहिए कि कहीं हमारा मन संसार में तो नहीं लग रहा है। अब राजा भरत जी, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, अपार वैभव धन संपदा को त्यागने के बाद में भी मृग शावक में आसक्ति रहने के कारण वो उनकी आसक्ति 3 जन्मों का कारण बन गई। इसलिए सावधान रहना चाहिए। मन अगर कहीं पर भी चला गया तो यह मन हमारे जन्म मरण का कारण बन जाएगा। एक बार की बात, 2 गुरु और शिष्य थे। चेला जो था वह गृहस्थी था, और गृहस्थी चेले ने खूब गुरु की सेवा करी। और एक बार चेले को कहीं बाहर जाना था तो कहा, महाराज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आपको कोई वस्तु की जरूरत पड़ गई तो आप कैसे लाएंगे, क्योंकि आप पैसा रखते नहीं हैं, आप त्यागी हैं।
आप पैसे को छूते नहीं हैं, और अगर पैसे को नहीं छूते हैं, आपको कोई वस्तु की जरूरत पड़ गई तो फिर आपका काम अटक जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपकी कुटिया में कुछ धन रख करके चला जाता हूँ। संत ने कहा नहीं नहीं भाई, थारा सांप बिच्छू थारे का नहीं राख, मैंने नहीं चाहिए, हमारी कुटिया में मत छोड़। लेकिन उसने जबरदस्ती एक गड्ढा खोद करके कुछ रुपए डाल दिए। कहा महाराज आप हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जरूरत पड़े तो किसी को बुला करके कह देना ये रुपए ले जाओ और वस्तु ला करके दे दो, तो ये काम आएंगे। संत के मना करने पर भी उसने जबरदस्ती धन गाड़ करके रख दिया, और चेला कहीं बाहर गया हुआ था, कई दिनों के बाद में भी नहीं आया, और संत का अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आया तो संत का थोड़ा सा ध्यान उस पैसे में चला गया कि देखो पैसे वहां पड़े हैं, मैंने किसी को बताया नहीं। पैसे में ध्यान रखने के कारण उनकी जगह प्राणवायु निकली, तो उस समय में उनकी दुर्गति हो गई, उनकी सदगति नहीं हुई। जब उसके शिष्य को पता लगा, वह आया, पीछे सप्तमी कराई, भंडारा कराया, लेकिन लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारे गुरुदेव की कुटिया में से रात को चलने की आवाज आती है। तो वह भी आया और आकर के रात में सोया। तो उसने क्या सुना कि रात में कुटिया में चलने की आवाज आती है, खड़ाऊ की आवाज आती है। उसने हाथ जोड़ करके कहा क्या बात है गुरुदेव, आपकी गति नहीं हुई है क्या, आप इस तरह से यहाँ कैसे चल रहे हैं। तो आवाज आई कि हाँ तेरे इस रुपए के कारण मेरी दुर्गति हो गई है, मेरा उसमें ध्यान चला गया था इसलिए मेरी दुर्गति हो गई। जल्दी कर वो रुपए वहां से निकाल, और निकाल करके उन रुपयों को कहीं अच्छी जगह लगा दे ताकि मेरी आगे गति हो जाए। तो उसने वह रुपए निकाले और रुपए निकाल करके लगाए, तब उनकी गति हुई। कहने का मतलब यह है कि जो भजनानंदी महापुरुष थे, जो पैसे के अंदर बिल्कुल आसक्ति नहीं रखते थे, ऐसे महापुरुष की भी थोड़ी सी उधर ध्यान चला गया, और ध्यान जाने के कारण उनकी भी दुर्गति हो गई। तो हम लोगों की दुर्गति न हो जाए, इसके लिए हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। पैसे के अंदर तो अपने मन को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, पैसे से तो अपने मन को बिल्कुल हटा ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर पैसों में आसक्ति रह गई तो आपको कौन सा जन्म मिलेगा, विषधर सांप का जन्म मिलेगा। विषधर होकर के और घर के इधर उधर घूमते रहोगे। कहीं बच्चों ने देख लिया कि हमारे घर में कोई विषधर आ गया है, नाग देवता आ गए हैं, तो बच्चे आएंगे और आकर के आपको दूध पिलाएंगे। नहीं, दूध कौन पिलाता है, आपको लठ मार करके मुंह कुचल डालेंगे। जिन बच्चों को आपने पाल पोष करके बड़ा किया वही आपका मुंह कुचल डालेंगे। इसलिए सावधान, अपने मन को टटोलते रहें कि हमारा मन कहीं संसार के अंदर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें अपना मन भगवान में लगाना है। जिसने अपने मन को भगवान में लगा दिया उसकी सदगति हो गई, और जिसने अपना मन संसार में लगा दिया उसकी दुर्गति हुई है। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। जड़ भरत जी महाराज के चरित्र से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। पुखराज जी शर्मा आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। और आप लोगों से निवेदन है, जो भी किष्किंधा चलना चाह रहे हैं